मुझे मेन इस्तीफ़ा चाहिए दूरसंचार मंत्री के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। पहले मैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में फील्ड टेक्नीशियन थे हम लोग, तो अब इस PSUs को जो है वो बंद कर दिया गया है और इसको PPP मॉडल में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और जो प्राइवेट की जिस कंपनी को काम दिया गया है वो है गुना के एक उद्योगपति हैं, सिंधिया जी के बहुत क्लोज हैं, उनके लिए मंच उंच भी सजाते थे, ऑर्गेनाइज कराते थे। लॉ एंड इंजीनियरिंग उन्हीं को दे दिया गया है और पूरी तरह से प्राइवेटाइज वो कंपनी अपनी मनमानी करती है। वेजेस जो हमारे पहले वेजेस पे स्केल था उस वेजेस को उन्होंने कम कर दिया है। क्या लग रहा है आपको, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? मोदी जी क्या करें, मोदी जी खुद ही कंफ्यूज हैं। हर 5 साल में तो कुछ ना कुछ बदल जाते, कभी वो गंगा के नाम पे आएंगे तो कभी वो राम को नाम लेके आएंगे, वो तो खुद ही कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बदलने से क्या होगा, एक कचड़े को हटाओ दूसरे कचड़े को बैठा दो। भाई इस समय जितने भी मंत्री हैं आप देखिए, खेल मंत्री खेल से संबंध नहीं, शिक्षा मंत्री शिक्षा से संबंध नहीं, जितने मंत्री हैं सब एक से एक बड़े कचड़े, एक से एक बड़े नमूने। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जनता को जगना होगा और इनको कुर्सी के साथ उठा फेंक देने से इस देश की भलाई है। सरकार बदलनी होगी। सरकार तो बदलेगी ही, बदलनी नहीं होगी सरकार, अब बदलेगी ही। अब प्रयागराज की भूमि से ये जो आवाज़ हुंकार भरी जा रही है, इससे दिल्ली का सिंहासन हिलेगा और यह निश्चित है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, 3 बार से हमें वोट दे रहा है। युवा उनके साथ कितना है ये वो उनको खुद ही नहीं पता। उनके साथ कितना है, वो युवा के साथ हर जगह छलावा कर रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे, कि 47 चला रहे हैं, पैलेट गन चला रहे हैं। युवा उनके साथ कैसे है? कोई किसी के जान लेने वाले के साथ होता है क्या? आदमी तो बचाने वाले के साथ होता है, लेकिन वो तो जान लेने का काम कर रहे हैं, लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी के साथ कोई नहीं। मैंने माफ़ कर दिया सबको, मुझे गालियाँ दी गई थी। उनके माफ़ करने से इस देश का युवा उनको माफ़ करने वाला नहीं है। उनको इस्तीफ़ा देना होगा, छात्रों नौजवानों से माफ़ी मांगनी होगी और जाना होगा। यह देश नौजवानों, किसानों, युवाओं, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का है, मोदी जी का नहीं है। ना शाह का ये देश है, ना यह तानाशाह का है। यह देश सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों, दलितों, किसानों, नौजवानों। आप देखिए मध्य प्रदेश में देखिए, देश नहीं का हो ऐसे बताओ। अरे सभी का है भाई साहब, अरे अगड़ों का भी है, पिछड़ों का भी है, दलितों का भी है। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे अभी जल पे वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, जल आंदोलन। मोदी जी, ये भाजपा की सरकार कहीं बोलने वाली नहीं है। अभी आप वहाँ देखे होंगे भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ बिहार में, हर जगह यह झारखंड में भी हो रहा है। झारखंड का आंदोलन आप देखिए, तो हर जगह ये सरकार पूरी तरह लीकेज है। इनसे कहो कुछ तो ये कंफ्यूज करते हैं, अपने लोगों को आंदोलन में भेज के आंदोलन को ख़राब करवाएंगे। तो पूरी तरह से यह सरकार हिल चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को धमकाने, बरगलाने, डराने, लड़ाने का काम कर रही है। इससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश की जनता इनको 2029 में उखाड़ फेंकेगी, कुर्सी के साथ इनको उखाड़ के फेंक देगी। और ये 27 में यूपी में भी चुनाव है, क्या लग रहा है जो आयोजन हो रहे हैं राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? इसका भरपूर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। अब भाजपा की सरकार इतनी बुरी तरह हारेगी कि दोबारा ये आने का नाम नहीं लेगी। इस बार जाएगी तो ये 700 साल नहीं आएंगे। 700 साल? अगली बार तो 70 साल नहीं आए, तो इस बार 700 साल नहीं आने वाले। 47 तक हम रहेंगे। 47 तो बहुत दूर है। 47, अरे ये 29 पार हो जाए, बहुत 27 पार हो जाए, ये 47 बाद में जाएंगे। ये बहुत जल्द जाने वाले हैं। ये अपना झोरा बिस्तर बुरिया बांध ले, देश की जनता इनको उखाड़ के फेंक देने वाली है। लेकिन वो तो कहते हैं राहुल गांधी छात्रों को वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। छात्रों को कौन गुमराह कर रहे हैं? छात्र अच्छे से जान रहे हैं। बीजेपी ये कभी नहीं बताती पेपर कहाँ से लीक हो रहा है। भाई पूरा सिंडिकेट तो भाजपा के नेता तैयार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पेपर को बेच रहे हैं। बलात्कारी, चोर, पेपर माफिया सब तो बीजेपी के दफ्तर से आ रहे हैं। यह बात वो कभी बताना नहीं चाहते। बताएं भाई, हर पेपर लीक में, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। भाई कौन है? अगर पेपर लीक से पहले आप कोई कार्रवाई नहीं करते, क्यों? क्योंकि पेपर लीक करवा के पैसा आप ही लोग कमा रहे हैं। इस बात को आप बोलना नहीं चाहते। पूरा देश जान रहा है कौन कमा रहा है। अगर बीजेपी पेपर लीक करा रही है, पूरा पेपर वही लीक हो रहा है। पूरे बलात्कारी से लेके सब तो यहीं भरे हुए, चोर माफिया, नकल माफिया, सब डकैत। आप देखिए पूरा पर्यावरण आज कहाँ पहुँच गया। पर्यावरण का जिस तरह हनन हुआ, एथेनॉल को आप देखिए, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 1000 लीटर से ज़्यादा पानी खराब हो रहा है। लेकिन इस सरकार को कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर्यावरण हो, किसी भी चीज़ को यह पूरी तरह रौंदने का काम कर रही है। अच्छा ये बताइए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब छात्रों की गूंज का क्या फ़ायदा होगा? देखिए शिक्षा मंत्री जी का भी इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन मुझे मेन इस्तीफ़ा चाहिए दूरसंचार मंत्री के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। पहले मैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में फील्ड टेक्नीशियन थे हम लोग,
तो अब इस PSUs को जो है वो बंद कर दिया गया है और इसको PPP मॉडल में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और जो प्राइवेट की जिस कंपनी को काम दिया गया है वो है गुना के एक उद्योगपति हैं, सिंधिया जी के बहुत क्लोज हैं, उनके लिए मंच उंच भी सजाते थे, ऑर्गेनाइज कराते थे। लॉ एंड इंजीनियरिंग उन्हीं को दे दिया गया है और पूरी तरह से प्राइवेटाइज वो कंपनी अपनी मनमानी करती है। वेजेस जो हमारे पहले वेजेस पे स्केल था उस वेजेस को उन्होंने कम कर दिया है और बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं कि आप कहाँ पे हैं, सुबह अटेंडेंस लगाइए, कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह से ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा हो रहा है। राहुल गांधी पर भरोसा है कि कुछ हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही है हमेशा सेंट्रल मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े रोज़गार को वो पैदा करती है। चाहे आपका नैनी में ITI हो, BPC हो, यहीं सबसे बड़ी BSNL की बिल्डिंग वो भी कांग्रेस के टाइम ही बनी है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रहती है तो वो उनकी सरकार सबसे अच्छी रहती है और बहुत ज़्यादा रोज़गार भी मिलता है। आज आप पूरे प्रयागराज BA में मतलब प्रयागराज कौशाम्बी दोनों डिस्ट्रिक्ट को जब जोड़ते हैं तो BSNL का एक BA बनता भी है। आज केवल मात्र 203 एम्प्लॉई हैं, GM से लेकर 4th क्लास एम्प्लॉई जोड़ के 203 है और कभी ये संख्या 1000 से ज़्यादा हुई करती थी, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हुआ करते थे। आज केवल 203 एम्प्लॉई है। सोचिए 80% कमी आ गई। तो क्या लग रहा है भाई साहब, ये जो राहुल गांधी कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों की गूंज जगह जगह जा रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम लोग इसीलिए आए हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सुल्तानपुर लंबुआ से आ रहे हैं। सुल्तानपुर से क्यों आए हैं? इसीलिए कि हम लोग स्टूडेंट हैं, अब युवाओं की बात कोई सुन नहीं रहा है। सरकार में सत्तानाशाही चल रही है। हमारे राहुल गांधी जी से बहुत उम्मीद है और हम लोग की बात को मतलब आगे करते हैं। लेकिन भाजपा में जैसे उनको थोड़ा सा मजाक बना देते हैं भाजपा वाले ना। लेकिन इस बार सरकार चेंज होगी, ज़रूर चेंज होगी और हम लोग की आवाज़ सुनी जाएगी। जितने पेपर लीक हो रहे हैं इस भाजपा तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बार ज़रूर सब कुछ होगा। मोदी जी से उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बस लेकिन वो तो कहते हैं आप लोग छात्र नहीं है, देश विरोधी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। जो अपने मांग उठाते हैं ना, यही इसलिए विरोधी हैं। हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं तो विरोधी हो गए हैं और उनका गुणगान गाएं और जय श्री राम बोल जाएं तो बहुत अच्छा है। हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग को क्या, हमारी लोग की औकात है पकौड़ा बेचने की। बोलते हैं जो बेरोजगार हैं पकौड़ा बेचें। अब हम पढ़ें कि पकौड़ा बेचें, नहीं समझ में। तो रील बनाने का भी ऑप्शन? हाँ, अब तो रील बोल के अपना वो जान गए जेन जी का पावर। जेन जी रील पर ज़्यादा देखता है, जेन जी ज़्यादा न्यूज़ देखता नहीं गोदी मीडिया को, उनको पता हो गया है तो रील पर आ गए हैं अब। और यही अभी SSC GD के 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर व्यवस्था ही क्यों बनाए वो, जब 50% इनको देना, हम लोग कहाँ जाए? 25,000 वैकेंसी आएगी, आधा वैकेंसी अग्निवीर वाले ले लेंगे, आधा बच्चे इसी में एक पूरे भारत के बच्चे परेशान होंगे 12,500 में। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, वही है उसमें। BJP में हर पार्टी वैसी है। तो क्या चाहते हैं आप, किसका इस्तीफा हो गया आप लोग? इस्तीफा में बदलाव, उसमें कमी जो है उसको सुधारें आप। सजा के लिए बना दिए हैं नियम, पेपर रोकने के लिए नियम बनाए हो। एक नियम, कोई नियम बनाए पेपर रोकने, बस सजा के लिए बनाए हैं। अगर पेपर लीक होगा जो करेगा उसको एक पार्लियामेंट से बिल पास तो हो तो गया। हाँ, तो नियम तो नहीं बनाए कि कैसे पेपर रोका जाए, उसके लिए कुछ भी किए हैं वो। खाली यही ये हैं सजा के लिए बनाए हैं कि ये सजा देंगे, ये सजा देगा लीक जो कोई लीक किया। अच्छा, आप नाराज़ दिख रहे हैं मोदी जी से, लेकिन वो तो कहते हैं युवा हमारे साथ हैं, देश भर बस का वो तो कहेंगे ना, उनकी गलतफहमी है। वो तो कहेंगे। सारे युवा आप देख लेंगे पूरे प्रयागराज में अगर जाएंगे, हर लाइब्रेरी में जाएंगे, सब लोग परेशान हैं। अब जो पहले BJP का वो समर्थक थे वो खुद परेशान है, बोल रहे हैं यार बहुत बेकार सरकार है। बीजेपी समर्थक भी परेशान? हाँ, खुद परेशान है भाई। हमारे साथ हैं जो इनके पिताजी BJP को, उनके बेटे यहाँ बोलते हैं यार परेशान है, लेकिन पापा कौन समझाए? उनके दिमाग में डाल दिए गए हिंदू मुस्लिम, यही सब डाल दिए गए, कौन समझाए? अब बोलते हैं कि यार उसमें हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, यही सब जातिवाद पे मानसिकता बना दी हैं वो लोग। वो तो ये भी कह रहे हैं यार, मतलब दिल्ली में पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है, सब बोलते हैं झारखंड में पेपर लीक हुआ है कांग्रेस की सरकार में। हाँ, तो उसमें राहुल गांधी जी बोले हैं ना, ऐसे नहीं बोले, उसमें मुद्दा उठाए। पेपर लीक हुए हैं 12 साल में। जी चाचा। पिछले 12 सालों में 155 पेपर लीक हुए हैं, जो कि आज हमारे राहुल गांधी जी कोटा से चले उत्तराखंड से यहाँ पे आए हुए हैं देहरादून से। छात्रों को इफेक्ट हो रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं पेपर लीक पे? सर, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, अगर हम लोग बच्चों के साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने छात्रों के साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर
विपक्ष का मतलब क्या है, विपक्ष का मतलब क्या है। फिर सरकार जिस तरीके से चाहेगी अपनी मनमानी करेगी, और ये हमारे राहुल गांधी जी होने नहीं देंगे। जिस तरीके से मंत्री जी की कार बहुत ही बड़ी है और युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, MBA करके लोग सड़कों पे टहल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। आज उसी के लिए हमारे राहुल गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे ऑल इंडिया में 10,000 किलोमीटर पैदल चल के जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। क्या असर होगा इसका, खाली कार्यक्रम ही होते रहेंगे? सर 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित जाने वाली है और 2029 में केंद्र से भी जाएगी, ये युवाओं ने सोच लिया है। और इसका परिणाम अभी आधे घंटे बाद आप देख लीजिएगा, ना ये ग्राउंड खाली रहेगा, ना बाहर की रोड खाली रहेगी। छात्र हमारे सब आ चुके हैं, कुछ हैं वो आ रहे हैं और यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे राहुल गांधी जी का इंतज़ार देख रहे हैं। जिस समय उनका आने की घोषणा यहाँ से की जाएगी, फिर आप देखिएगा कि आपको भी जगह नहीं मिलेगी कि हम किससे बात करें, कौन से नेता से बात करें। ये है हमारे राहुल गांधी जी की मोहब्बत, ये मोहब्बत की दुकान है। और छात्रों से, सिर्फ छात्रों के लिए आ रहे हैं, किसी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं आ रहे, छात्रों का दुख दर्द सुनने के लिए आ रहे हैं और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए आ रहे हैं। और परिवर्तन होगा तो सबसे पहले छात्रों की आवाज़ जो हुई है उसमें वो काम करेंगे। और इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आपने भी देखा कितने लोगों की नौकरियां मिल गई है। हमारे पुलिस वाले भाई भी परेशान हैं, जिस तरीके से आपने अभी जंतर मंतर पे देखा कितनी बर्बरता हुई है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी को बचाया जाए जिनके पटक के सीने पे चढ़ के उनको लाठियां बरसाई जा रही है। इस तरीके से क्या हम अपनी बेटियों को बचा सकते हैं? इस तरीके से हम अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं? अरे मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस आवाज़ को बंद कर दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कैसे पढ़ेगी जब बेटी को सीने पे चढ़ के प्रशासन मारेगी? तो बेटी 2 छात्रा की मौत हो गई, आपको भी पता होगा। उनके घर वालों से आप पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, जो 22 साल 23 साल उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, दुनिया का पैसा खर्च किया। आज उन मजलूमों की आवाज़ के लिए हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं और छात्रों की गूंज सुनेंगे और उनकी आवाज़ को संसद में ले जाएंगे, संसद में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कुछ छात्र भी हमारे साथ, उनसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसन्नदीप सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम मिर्ज़ापुर से आए हैं। जो हमारे देश के 75 साल के नेता युवा माने जाते हैं, तो हम लोग को कैसे युवा नहीं माना जाएगा? दूसरी बात, अंकल जी साहब सवाल पूछ रहे थे, मैं उसको देख रहा था, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बात पीछे से ले चलेंगे हम लोग, क्योंकि स्टूडेंट हैं हम लोग, अब बोलने आए हैं, बहुत पीछे से चलेंगे, आगे तक चलेंगे। तो कहाँ के स्टूडेंट हैं उनको बताओ, कवरेज करें। बता दिया। ठीक, धन्यवाद जी सर। अंकल जी साहब पूछे कि कांग्रेस वाले इसमें क्या कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब सत्ता विपक्ष जब चुनी जाती है, जब वोटिंग प्रणाली में विपक्ष को आवाज़ उठाने के लिए तो चुनी जाती है, वहाँ जाके मंच पे बैठ के टीवी देखने के लिए थोड़ी चुनी जाती है। तो ये सवाल ही गलत है। दूसरी बात, मेरे देश में इतने बड़े बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, अब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो भाषा वैज्ञानिक की भाषा में बात करेंगे। मोदी जी का एक स्लोगन था, एक ऐड था, 400 के पार। किसी भी भाषा वैज्ञानिक ने ये बात नहीं कहा कि पार का मतलब होता है एक किनारा हो गया उसके पार। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक मूवी आई थी, सभी ने देखा होगा, बहुत क्लासिकल मूवी थी। मूवी का नाम था नदिया के पार, यानी कोई नदी थी और उसके पार। तो जब मोदी जी ने कहा 400 के पार, तो मतलब 400 बाउंड्री हो गई, के पार वाला जो 152 सीट बचा उसके लिए मोदी जी लड़ रहे थे। लेकिन किसी भी भाषा वैज्ञानिक ने इसको सही किया? किसी भी भाषा वैज्ञानिकों ने इस बात को सही किया कि गलत बोला जा रहा है? जैसे आप ही से पूछें कि सर मेरे को 700 रुपये के काम है, आप बोले यार मेरा कभी 600 काम है, 600 के बाद वाला आप ले लो, पार वाला ले लो, यानी मुझे आप 400 देने तैयार हुए ना। पार का मतलब बात का होता है। एक भाषा वैज्ञानिक यहाँ टूटी है। दूसरी बात, अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ पे चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी झारखंड पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जो लगातार सोशल मीडिया देख रहे होंगे, झारखंड के लिए भी राहुल गांधी जी ने 1-2 दिन पहले पोस्ट डाला है कि नहीं डाला है? समय होगा, किसी का कार्यक्रम लगा हुआ है तो उसको डाक के तो थोड़ी चला जाएगा। सवाल तो सत्ता पक्ष से होना चाहिए ना। उसी दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री हो तो गया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब क्या चाहिए? शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होने पर से सब कुछ सही हो गया। जिन लड़के के माता पिता के बच्चे मरे उनका दर्द खत्म हो गया।
जैसे आपको कहें आपको चोट दे दी गई, आपको बोला गया मैं आपका इलाज करा दे रहा हूँ, तो जो आपको 1.5 महीने 2 महीने का दर्द हुआ वो कौन देगा? जैसे टेलीकॉम कंपनियां हैं, क्या चाहते हैं अब क्या हो? शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के बाद क्या हो? हम चाहते हैं शिक्षा मंत्री को किसने बनाया था उसकी जिम्मेदारी हो। 1919 में पहली बार उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था कराई गई थी। उत्तरदायी शब्द के लिए कांग्रेस के देश के लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी थी। तो उत्तरदायी सरकार, अभी कैग का रिपोर्ट आया है, कोई लड़के तो लाते नहीं हैं, वो तो CAG लाती है। उसमें सरकार ने कितने सालों का ब्यौरा ही नहीं रखा है कि हमने कहाँ कौन सा पैसा खर्चा किया। 2019 तो उत्तरदायी तब खत्म हो गया ना। यानी जिस लड़ाई के लिए लड़ाई हम लोग देश को आज़ाद कराया गया था, हमारे पूर्वजों ने कराया था, खून बहाया था, आज़ादी तो ऐसे मिली नहीं थी। आज़ादी में सबका सहयोग था। अब ये कह के उनका सहयोग कम है, उनका ज़्यादा है, ये देश के लोगों को कमतर किया जा रहा है ना। तो ये कमतर नहीं किया जाना चाहिए। देश में सभी का योगदान है, देश सभी से बनता है। आपसे हम पूछें, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने युवाओं को माफ़ कर दिया, अब क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी माफ़ कर दिए कि गलत काम करने के बाद कोई कहे माफ़ कर दें? ऐसी नौबत आई क्यों? वो तो प्रधान सेवक थे। गाली खाने वाला काम क्यों किए? पहले बात तो यही होती है ना। अगर देखा जाए तो हमने एक रील देखी जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमने उस छात्रा को माफ़ कर दिया। उस छात्रा ने गाली दी, उस छात्रा के गाली पे आपकी नज़र पड़ गई अगर, तो हम समझते हैं कि आपकी हर चीज़ पे, हर एक करप्शन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। जहाँ की नहीं है, जहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए वहाँ नहीं है। अगर एक प्रधानमंत्री 15 साल की बच्ची से लड़ता है तो इसका मतलब इससे बड़ी दुर्दशा देश की कतई हो नहीं सकती है कि एक 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़े। वो कह रहा है कि मैं माफ़ करता हूँ। अरे यार, तुमने गाली खाने वाला काम क्यों किया? उस सोचिए, उस बच्ची की मानसिक स्थिति समझिए जिस स्थिति में उसने गाली दी होगी। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने तो बच्चों को माफ़ कर दिया, बच्चों ने माफ़ करा, उनको नहीं करा? आप लोगों ने माफ़ किया? प्रधानमंत्री को पहले माफ़ी मांगना चाहिए, तब तो बच्चे माफ़ करेंगे। उन्होंने तो माफ़ी मांगी ही नहीं है, फिर बच्चे कैसे माफ़ करेंगे? माफ़ करने के लिए बच्चों के पास होना चाहिए ना माफ़ी मांगने वाला। जब आप माफ़ी मांगोगे तब माफ़ किए जाओगे। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अब क्या चाहिए आप लोग? शिक्षा मंत्री ने एटीट्यूड में इस्तीफा दिया है इस तरीके से जैसे वो लगता है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे के हमारे ऊपर कोई एहसान किया है। तुमको कुर्सी हमने दी थी, तुमने हमसे कुर्सी पाई थी, तुमने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया था शिक्षा मंत्री बन करके। हमने तुम्हें चुना था शिक्षा मंत्री क्योंकि मुझे लगा था कि आप अगर आंदोलन करके आए हैं राजनीति में तो आप छात्रों की बात सुनेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि इतना करप्शन हो जाएगा। और राहुल गांधी पर भरोसा है आप लोगों को? अगर वो हम छात्रों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम रख सकते हैं तो ज़रूर वो सिस्टम पे भी अगर वो समस्या सुनते हैं और समस्याओं को समझते हैं, उसको महसूस करते हैं कि वास्तविकता में भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब हो चुका है, कितना जर्जर हो चुका है, उसको कितनी ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन, अगर हम कहेंगे PhD तक को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्कूलों में जो है कि संसाधन ही नहीं है, वायरिंग नहीं है, बल्ब नहीं है, गांव के स्कूलों में कोई ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं देश विश्व गुरु बन रहा है। देश गुरु मंदिर में गुरु बैठा देने से, महंत बैठा देने से देश विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। आप भारत की स्थिति देखिए, उसको हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, उसका जो है कि बाकी एजुकेशन इंडेक्स देखेंगे तो एजुकेशन बहुत नीचे चली गई है। अगर मैं कह रही हूँ, मैंने 10 विद्यालयों में पढ़ा है, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक गवर्नमेंट स्कूल में हमने पढ़ा हुआ है और वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं, टीचर से कोई मतलब नहीं है। शिक्षक पढ़ाने के अलावा सरकार का सारा काम कर रहा है। अगर सरकार सारा काम शिक्षक से कराने का ताकत रखती है तो वो शिक्षक से पढ़वाने का ताकत क्यों नहीं रखती है? वो अगर फेयर एग्ज़ाम कराने का ताकत क्यों नहीं रख पा रही है? वो फेयर एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रही है? वो फेयर चीज़ें क्यों नहीं, संसाधन क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं छात्रों को? अगर आप संसाधन देख रहे हैं, जिस तरह आप मंदिरों का जीर्णोद्धार देखिए, सुंदरीकरण हो रहा है, विद्यालयों का सुंदरीकरण जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है। हम मंदिर के नाम पर ही वोट देते हैं ना, स्कूल के नाम पर देते ही नहीं। तो जब तक लोगों को समझ नहीं थी, लोगों को लगा शायद मंदिरों को ज़रूरत थी, जिन लोगों को उन्होंने मंदिरों को वोट किया, अब जो बच्चे आ रहे हैं वो देखिए शिक्षा पे हमारी लड़ाई हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो MSc M.Ed कर चुके हैं। हमारी लड़ाई हमारे आने वाली जनरेशन के लिए है जो वो फेस करेगी। क्योंकि आज जो कि 5G का ज़माना आ गया है, जहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड नहीं है विद्यालय में, हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें हमारा बच्चा 5G में जो बच्चा पढ़ रहा है उससे कम्पीट कर पाएगा? लेकिन भाजपा नेता तो आपको छात्र मानते ही नहीं होता, कहते हैं देश विरोधी है।
उनको देशविद्रोही तो कोई बात नहीं, अगर छात्र होने के नाते मैं देशद्रोही हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ। मैं अपना जन्मदिन छोड़कर आज इसीलिए यहाँ आई हूँ। जन्मदिन छोड़ के आई हैं आप? जी बिल्कुल। क्यों जन्मदिन क्यों छोड़ा है? सर क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था, मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य यहाँ है, ज़रूरी है, और ये ज़रूरत हमारी यहाँ पर है तो मैं यहाँ रहूँगी। अगर मुझे सड़क पे धक्के खाने की ज़रूरत है तो मैं सड़क पे धक्का खाऊंगी, और मुझे अगर रैली में जाने की ज़रूरत है तो मैं रैली में आऊँगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अगर स्टूडेंट की बात नहीं कहूँगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुन पाएगा, क्योंकि ये बहुत कठोर चीज़ है। इस बुराई को सुनना बहुत सरकार से खुश नहीं है आप? बात सरकारों की नहीं है, बात एजुकेशन सिस्टम की है। कोई भी सरकार रहे, अगर दूसरी सरकार आती है वो भी एजुकेशन सिस्टम को नहीं सही करेगी तो वो भी मैं उससे भी संतुष्ट नहीं होंगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को सुधार की ज़रूरत है। सरकारों को सुधार की ज़रूरत नहीं है। सरकार तो नेता मंत्री आराम से ऐशो आराम महलों में रह रहे हैं, उनका तो सुधार हो चुका है जो होना है। सुधार तो एजुकेशन सिस्टम को चाहिए ना।